Yeah, Assalamu alaikum. Welcome to all serious and interested students to my free online and offline coaching class for सीटेट गुरुकुल केंद्रीय विद्यालय स्कूल नवोदय विद्यालय स्कूल के भी टीचर्स के जो नोटिफिकेशंस आते हैं, आर्मी स्कूल के नोटिफिकेशंस आते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। आप अप्लाई कर सकते हैं। और तो हाल ही में हैदराबाद के केंद्रीय विद्यालय केवी में आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब्स का नोटिफिकेशन आया था। ग्रुप में मैं रखा था, आप देखे होंगे, नहीं देखेंगे नहीं। मैं ग्रुप में जो भी भेजता हूँ, जमील सर ग्रुप में जो भी भेजते हैं, आप उसको आराम से अल्हम्दुलिल्लाह गौर फिक्र से देख के उस पर नजरसानी करके आप उसको क्या करना बोले तो अमल करने की कोशिश करना पूरी, ठीक है ना। यहाँ पर अलगोल लिखा हुआ, मैं अलगोल में नहीं हूँ फिलहाल, मैं कहा हूँ जी, कोई बोल सकता है मैं अंदोल में हूँ। अंदोल, अंदोल के एमएलए का नाम जी हाँ क्या सर, है बता सकते जोकीपेट। हैं? हाँ, जोगीपेट। अंदोल के एमएलए का नाम क्या है बता सकते हैं? मिनिस्टर है हमारा, हेल्थ मिनिस्टर है, दामोदर राजा नरसिम्हा साहब का हल्का है वो। दामोदर राजा नरसिम्हा साहब हमारे हेल्थ मिनिस्टर है। ये एक जी के बिट है आपको, कल सवाल पूछ सकता आपको तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर का नाम क्या है बोल के, क्या देंगे जवाब आप? जोगीपेट के एमएलए राजा नरसिम्हा राव। दामोदर राजा नरसिम्हा साहब है, ये याद रखिए। दामोदर राजा। दामोदर राजा नरसिम्हा साहब है, मैं वहां काम कर रहा हूँ। सुबह जाना, शाम में आना, थक के आया मैं। आज क्या था मालूम? 22 अप्रैल बोलता, आज क्या था कोई बता सकते? आज के हमारे लिए काम क्या था इंटरमीडिएट। कॉलेज में? आज बहुत बड़ा काम था हमारे इंटरमीडिएट लिए कॉलेज में, प्रिंसिपालों को, मेरे को खासतौर पर गर्दन रिजल्ट दुख रही रिजल्ट। कंप्यूटर को देख देख। रिजल्ट था इंटरमीडिएट का। वो रिजल्ट पूरे 100 जी बच्चों का सर। रिजल्ट, सबके मार्क्स टाइप करना। फर्स्ट क्लास कौन है, सेकंड क्लास कौन है, रिपोर्टर आप फोन करके पूछ रहे हैं कौन बच्चा टॉप में है, कौन किसको कितने मार्क्स आए, तमाशा तमाशा। पूरा थक गया मैं। और बड़ी मुश्किल से ये लिंक भेजा जूम का लिंक क्यों भेजा बोले तो मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ। मैं सब ये सब बेकार बात कह कर रहे हैं, बल्कि लोग खनिज सोच रहे हैं कह को कर रहा हूँ ये बेकार बात बोले तो आप लोगों को पढ़ाने से ज्यादा, मेरे को आपको पढ़ाने से ज्यादा सबसे अहम चीज आपको क्या है बोलते, मोटिवेट करना है। आपके पास इल्म है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास एनर्जी है, ताकत है, जज्बा है, और बड़ों की दुआएं भी हैं आपके साथ। आपके अम्मी अब्बा की, नाना नानी, दादा दादी की, सबकी दुआएं हैं। आपके स्टूडेंट्स की भी दुआएं हैं। जमील सर का भी अल्हम्दुलिल्लाह, जमील सर की दुआ भी है, और जमील सर का दावा भी, आपको इंशाल्लाह नौकरी मिलेगी। तो मैं मोटिवेट करना चाह रहा हूँ आपको, समझ रहे हैं आप बात को? मैं मोटिवेट करना चाह रहा हूँ। मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, मेरा स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप दिख रहा है जी? मेरा व्हाट्सअप जी सर। दिख रहा जी ना? सर, दिख रहा। इस पे एक ग्रुप है। अरे क्या सर, पूरे चीजें दिखा दे रहा आपके पर्सनल। अब इसमें थोड़े चैटिंग हुए रहते ना, रहने तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं है फिलहाल छुपाने का। ये देखो, ये ग्रुप दिख रहा आपको, टीजी टेट मेंटरशिप प्रोग्राम कोरुट बोल के दिख रहा? जी यस सर, दिख रहा। दिख हाँ रहा? सर, दिख रहा। ये ग्रुप कोरुटला वाले बनाए, कोरुटला वाले बासारा डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं इसमें। बासारा डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं और तेलुगु मीडियम के बच्चे हैं। वो लोग मेरे पीछे पड़ के मेरे को क्या करे बोले तो ये ग्रुप में ज्वाइन कराए। उनके प्लस क्लासेस गूगल मीट में हो रही है, तो वो लोग सिलेबस को डिस्कस करे कल हम लोग। तो बोलने का मतलब क्या है, मैं कहीं को बता रहा हूँ, ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप में टेट के क्लासेस चल रहे हैं। ये देखो बाद अब था, ये आपको भी भेजा था मैं, याद है? ये प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट बोल के कल आपको मैं ग्रुप में भेजा था, याद है? हाँ सर। देखिए, ये प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट दिख रहा स्क्रीन पे आपके राइट साइड में, यहाँ पर दिख रहा अच्छा प्रीपोजिशन। सर। एक क्वेश्चन आने वाला, आपको ये लिख लेना। कितने बच्चे लिखे हाथ उठाओ? ये प्रीपोजिशन मूवमेंट्स में आपको भेजा था, लिख लिए ना लिख लिए नोटबुक में? बोलो। सेम मैसेज आपके ग्रुप में डाला मैं। वेरी गुड। कुछ नहीं है। मैं आपका कोच हूँ, मेरे नाम के नीचे लिखा हुआ देखो, सीडीपी कोच एंड गाइड बोल के। कोच की बात अगर नहीं माने, गाइड की बात अगर नहीं माने, तो कामयाबी मिलना कुछ हद तक मुश्किल हो जाता। नामुमकिन तो नहीं होता, मदद तो करने वाला खुदा है, मैं जरिया हूँ। मेरे दिल में जज्बा है कौम की खिदमत करना बोल के। अरे ये जो बैच है, ये जो कोरुटा का जो ग्रुप है, तेलुगु मीडियम का ग्रुप है। आप अंदाजा समझ सकते, इशारा समझ सकते मेरा। वो लोग मेरे से खिदमत ले रहे हैं, देख रहे हैं पूरा तेलुगु में। देखो, देखो आप, मेरे दोस्त बनाए सो, ये मेरे बीएड और एमएड के, ये नरेश भाई बोल के मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बना के आप हमारे स्टूडेंट्स को क्लासेस लेना है सर बोल के बोले। तो फिर आप लोगों को तकलीफ क्या है मेरी क्लास सुनने में, मेरे को ग्रुप में ज्वाइन करने में, मेरे ग्रुप में ऐड होने में, मेरे ग्रुप में भेजे तमाम चीजों? अब मेरी कल क्लास है, कल आपको मालूम, ये देखे नहीं देखे, आप मैसेज पढ़े नहीं पढ़े, फिर एक बार बताता हूँ।
कोरुटला वालों की कल क्लास है, ये दिख रहा है नोट्स पर, तेलुगु में देखो, दिख रहा है नोटबुक में, तेलुगु में लिख के भेज रहा हूँ मैं उन लोगों को। मेरी क्लास का यहाँ है, देखो जिक्र, कल मेरी क्लास है, ये दिख रहा, ये ज्योतिर्मय मैडम की क्लास जी है आज। सर, दिख रहा। हाँ नहीं नहीं, एक मिनट ठहरो, यहाँ देखो के एस जमील बिल, यहाँ है देखो, ये व्हाइट कलर, ये दिख रहा, ये डाटा, ये दिख रहा, क्लास कब है मेरी, ऊपर जी डेट है, सर। तो यहाँ पर दिख रही डेट, इसको हाईलाइट कर दो, ब्लू कलर में दिख रहा आपको, हाँ सर। 23-24 जी के दिन सर। 6 बजे से 7 बजे तक का 1 घंटे का टाइम लिया वो लोग मेरे से। 2 घंटे बोल रहे थे मेरे से, नहीं होता रहे भाई, थक जा रहा हूँ बोल के बोला, क्योंकि फिर आप लोगों की क्लास रहती 9 बजे से। तो 6 बजे से 7 बजे तक तेलुगु में बमड़िया मार दो, अगर कल आपको ज्वाइन होना है तो ज्वाइन होकर सुन सकते हैं, मगर तेलुगु में रहता पुकारा पूरा, समझ रहे हैं आप बात को। तो वो लोग इस्तीफा ना उठा रहे हैं, आपको तकलीफ क्या है जी, हमारे बच्चों को बोलो, हाँ, हमारे बच्चों को तकलीफ क्या है, उर्दू जबान वालों को, उर्दू मीडियम वालों को, इंग्लिश मीडियम वालों को, खैर क्या भी हो तो ये तमाम बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जरूरी है आपको बताना, बेहद जरूरी है। आज मैं सुबह में वॉकिंग कर रहा हूँ तो हमारे पास पूरे कॉलोनी में टीचर्स रहते, जहराबाद ड्रीम इंडिया कॉलोनी। अब 2-3 टीचर क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं मेरे ऊपर, अच्छा सुनो आप लोग, तनकीद कर रहे हैं मेरे ऊपर, क्या बोल के, जमील भाई वॉकिंग करते करते भी कोचिंग के बारे में सोच रहे हैं, क्या बोल के कमेंट कर रहे हैं मेरे ऊपर, थोड़ा हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, मेरी मेरी टेट की कोचिंग के बारे में हंसी मजाक उड़ाया जा रहा है, समझ रहे हैं, बाज लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं हंस के चुप बैठ गया, मुस्कुरा के, उल्टा जवाब नहीं दिया उन लोगों, समझ रहे हैं बात को। तो जिस तरह मुझ पर तनकीद की जाती, मुझ पर तंज किया जाता, उसी तरह आप पर भी तंज किया जाता, तनकीद किया जाता, ताने भी दे रहे होंगे आपको घर में, आप क्या पढ़ती गए, शादी की उम्र हो गई, जिसकी शादी नहीं हुई, जिसकी शादी को इनको क्या बोल रहे हैं, बच्चे बड़े बड़े हो गए, बच्चों को पढ़ा, अब तू क्या पढ़ती, बल्कि कमेंट करने वाले भी रह सकते हैं आपके घर में, सास हो दो, ननंद हो दो, या जेठानी हो दो, देवरानी तो मुंह को नहीं लगते आपके, हिम्मत नहीं करते, देवरानी लड़ते जी आप लोगों से, भाभीियों से, मैं समझता हूँ ना लड़ते होंगे, फिर भी आजकल के जनरेशन वाले लड़ रहे होंगे। एनीवे, बोलने का मतलब क्या है, आप लोग भी कोई सुकून से मेरी क्लास को अटेंड नहीं करें, और वो भी इतनी टाइम, ये रात को 9 बजे, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग एक्चुअली, जो 40-46 बच्चे, 50 बच्चे जो ज्वाइन हो रहे हैं, आप लोग भी बहुत मुश्किल से मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो आज की मैं टॉपिक आपको क्या दिया था, बोलते चाइल्ड डेवलपमेंट थीरीज का मैं आपको थोड़ा सा तारुफ कराने वाला था। कल हम क्या क्या सीखे जी, बोलो कल क्या क्या सीखे हम, कल यानी गुज़िश्ता 2-3 क्लासेस में हम क्या सीखे, प्रीवियस, टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज, किसको बोलते हैं जी, टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज के माने उर्दू में क्या है, साबिका साबिका मालूमात मालूमात के। की जानकारी, साबिका साबिका मालूमात। मालूमात की जानकारी। हाँ, मैं अब तक क्या डेवलपमेंट सीखा ऑफ आपको, हाँ, पेडागाजी क्या है सीखा, डेवलपमेंट ग्रोथ। हाँ, पेडागॉजी, पेडागाजी क्या है ग्रोथ, बोला कल मैं डेवलपमेंट, आपको, ग्रोथ क्या है बोला, ग्रोथ, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या है बोला, चाइल्ड मैच्योरिटी। किसको बोलते बोला, चाइल्ड किसको बोलते बोला, और उसके बाद हम क्या देखे, मेच्योरिटी, मेच्योर जी पुख्तगी भी दिखाया ना आपको मैं, उम्र के साथ साथ खुद जी बहुत जी सारी सलाहियत जो होती खुदा की तरफ से उम्र के लिहाज से, नहीं, मेच्योरिटी, ये 5 चीजें तकरीबन आप सीख लिए, कल सीखे ना सीखे, जल्दी बोलो, साबिका वाला मालूमात जी की सर। जानकारी। हाँ सर, सीखे सर। हाँ, मैं सवाल करके जवाब देते फिर जल्दी। इंशाल्लाह, जी हाँ सर। हम्म। आ, बालिदगी, बालिदगी मकदारी तब्दीली है, ये समझो ए, ना। ये न तो ये, ना ये ए है, ये ठीक है ना, ए, बी नशोनुमा, नशोनुमा, नशोनुमा मेयारी तब्दीली है। अब आपके ऑप्शंस, कौन बनेगा करोड़पति, ए इज राइट, ऑप्शन ए 2, राइट। बी इज राइट, खैर जरा सबर करो ना, जमील सर के स्टूडेंट इतनी जिल्लत नहीं करते, बोथ आर राइट, बोथ आर राइट सर। नन ऑफ दी अब बोलो जान सर। बोथ आर राइट। थर्ड ऑप्शन, बोथ आर राइट सर। बोथ आर राइट। बोथ एक्चलेंट, आर इसका राइट। मतलब आप मेरी क्लास का बोथ आर अच्छा राइट। सुना, इसका मतलब राइट, यस सर। ठीक है ना, जी। यस सर। हाँ वेरी गुड। चलो अब बोलो,
सवाल को थोड़ा सा तरमीम करा। अब आंसर दो। राइट सब्जेक्ट नहीं है। ए इज राइट। बोलो बात देर रहे करना। A is right, sir. फर्स्ट ऑप्शन हाँ ए राइट। A right, sir. बराबर है, ए राइट है ना? जी सर। जी sir. ए बोल तो वन राइट है सब। वन ऑप्शन वन राइट। वन वन ऑप्शन राइट जी है। राइट। ठीक है, अब बोलो। अब बोलिए जल्दी फास्ट। Fourth सॉरी option. फोर्थ सर नॉन ऑफ द अबव। Fourth. Fourth, sir. नन ऑफ द अबव ना, ये एक्चुअली क्या लिखना है जी मेरे को, थोड़ा ऑप्शन चेंज करना पड़ता। बोथ आर, बोथ आर रॉन्ग रॉन्ग। रॉन्ग। फोर्थ Wrong. ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आपको कल टेट में सवाल आने वाले हैं। आपका भी 4 सवाल सीख लिया, सीखे नहीं सीखे? सीख जी लिया सर। sir. ठीक है सर। हाँ, बालिदगी, बालिदगी जिंदगी भर, जिंदगी भर जारी रहने वाला अमल है। नशोनुमा, कॉपी पकड़ देंगे इसको, कॉपी। अब बोलो जी ऑप्शन, आप दो आंसर। नहीं सर, बी इज करेक्ट। Second B is option. Correct, sir. बी इज करेक्ट। जवाब देने वाले पक्का 120 मारने वाले हैं। जो भी जवाब दे रहे हैं ना, वो लोग पक्का 120 मारने वाले हैं। तो जवाब नहीं देने वाले जज़ाकल्लाह। का क्या है साहब? अब जवाब नहीं देने वालों का भी मैं जवाब दे रहा हूँ। जो जवाब नहीं देके खामोश देख रहे हैं ना, उन्हें बहुत होशियार लोग हैं। जवाब देने वाले 120 प्लस मारने वाले हैं। जवाब नहीं देने वाले क्या है बोले तो सो शायद उनसे भी ज्यादा मारने वाले हैं। क्यों बोलो? बहुत संजीदगी से सुन रहे हैं, संजीदगी से समझने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। जज्बा पैदा हो रहा है उन लोग। इंशाल्लाह कल से देंगे लोग जवाब, देंगे ना कल से आप लोग जवाब। खामोश, आज जो जवाब नहीं दिए कल देना है। तो ये आंसर जी इसका क्या सर। है बोले तो, बालिग की जो है ना, एक उम्र के हद पे आके रुक जाती, यानी हाइट बढ़ना एक जगह 19 साल के बाद बंद हो जाता। नहीं, मिसाल जी sir. हाइट जिंदगी भर बढ़ती है अपनी, Right. No sir. कंटिन्यूसली नहीं बढ़ती। इसलिए बालिग की क्या बोलते, उम्र के एक हद पे आके रुक जाती। मैं नशोनुमा जिंदगी भर क्या होता? जिंदगी भर जारी रहती। जारी रहने वाला नशोनुमा अमल है। जिंदगी भर। जिंदगी भर जारी Sir. रहने वाला अमल है। इसे अमल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वूम टू, वूम टू Tomb. टोम बोलते, वूम टू टोम बोलते। वूम टू टोम का Womb मतलब to क्या है? tomb. वूम बोले तो Goat. गोद से खबर तक। हाँ, गोद से गोद तक। माँ का पेट या माँ का रहम बोल सकते। रहम है ना पेट, अच्छी उर्दू में पेट समझो, मोटी जबान में। गोद बोल सकते हैं, यानी जायगोट, पेट के अंदर रह जब से, पेट के अंदर जब जायगोट फॉर्मेशन होता ना, जायगोट फॉर्मेशन से खबर को गए तक क्या जारी रहने वाला है अमल? बोलिए कौन सा अमल जारी रहने वाला है? वालिद या नशोनुमा? Development. नशोनुमा। Nashonuma. डेवलपमेंट सर। नशोनुमा। राइट, वेरी गुड। हम किलोग्राम में कौन सी चीज को देख सकते हैं? नशोनुमा को, बालिद को? किलोग्राम में Valid. बालिदगी की। Valid. पैमाइश किसकी हम ग्रोथ। यानी पक्का कर सकते हैं? पक्की पैमाइश किसकी कर सकते हैं? इतने Growth किलो की. वाली बालिदगी को सर। वाले की कर Growth सकते हैं। की. ठीक है ना? पैमाइश कुछ हद तक मुश्किल होता करना, वालिदी का या नशोनुमा का? Nashonuma. Nashonuma. वेरी गुड, एक्सेलेंट। Nashonuma. आप लोग जमील सर के स्टूडेंट ना बोल के मालूम हो गया। तो कल मैं आपको क्या बोला था? मैं आपको नेक्स्ट कल क्या सिखाने वाला हूँ बोलते, टीचिंग सिखाने वाला था। आज साथ में आपको क्या सिखाता हूँ बोलते, लर्निंग सिखाता। ठीक है ना? ये दो चीजें कॉन्सेप्ट सीख लिए तो अच्छा। इससे पहले क्या सीखना है आपको बोले तो, इससे पहले दो चीजें सीखना है। नंबर 6, हेरिडिटी। हेरिडिटी सीखना है आपको। हेरिडिटी तवारुस। क्या है जी? उर्दू में क्या बोलते हैं इसको? तवारुस। 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 तो इसको कर देंगे 8 और इसको कर देंगे 9। ठीक है ना? तो तकरीबन 9 कॉन्सेप्ट सीखे। तो हेरिडिटी का मतलब क्या है बोले तो, मैं समझता हूँ मेरी फाइल में यहाँ है क्या? नहीं है, दूसरी फाइल में होगा। ठहर मैं और एक बताता हूँ, अभी 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 1 मिनट आपको खोल के बताता हूँ। और एक यहाँ है, ये थी हमारा, ये था कल का स्लाइड।
कहाँ पर है, यहाँ है देखो, हेरिडिटी के ताल्लुक से उर्दू में देखो, जल्दी पढ़ के सुनाओ मेरे को, कौन तो भी महबूबनगर वाले ने, निजामाबाद वाले, उर्दू में पढ़ के सुनाओ क्या लिखा हुआ है। तवारुस का मतलब जिस्मानी, तवारुस का मतलब उसका जिस्मानी मतलब या जहनी जिस्मानी या जहनी खसूसियात, खसूसियात को जिनियाती जिनियाती तौर तौर पर पर एक एक नस्ल नस्ल से से दूसरी दूसरी नस्ल नस्ल में मुंतकिल करना है। एनीबडी फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, लकीली और अनलकीली इन माय सेशन, टुडे सेशन, एनीबडी, नोबडी, ओनली माई सेल्फ, ओके नो प्रॉब्लम, ओके, कोई भी नहीं है इंग्लिश मीडियम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो फिर अगर इंग्लिश मीडियम तय होगा तो पूरा कंप्लीट उर्दू में चला तो मैं सेशन, अदरवाइज क्या है, बीच बीच में इंग्लिश में बोलने की आदत है मेरे को, अगर कोई है तो इंग्लिश मीडियम। चलो बहुत अच्छी बात है, उर्दू मीडियम का 100% सॉलिड बैच है। तवारुस का मतलब क्या है बोलते, जिनियाती तौर पर, जिनियाती तौर पर बोलते जेनेटिकली, आप बीएससी बीजेड से करे वालों को मालूम रहता है ना, इसमें बीएससी बीजेड से करे सब बच्चे, जेनेटिक्स, जेनेटिकली। अब मेरे को, मैं यहाँ पर एक सवाल है, हु इज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स, जिनियात के बाबा है, जिनियात कौन है, बाबा है जिनियात कौन है, बोलो जी कौन है। बाबा है जिनियात, तो किसी क्लास की टेक्स्ट बुक है, 10th क्लास की टेक्स्ट बुक में है उनका नाम, उनकी फोटो भी है। अच्छा, 10th क्लास की बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक में है, उनकी फोटो भी है। ग्रीगर मंडल। वेरी गुड, एक्सलेंट, एक्सलेंट। कहाँ से करें जी आप बीएड, महबूब नगर सर। वेरी गुड, एक्सलेंट। भाई बुला के बहुत होशियार है स्टूडेंट, हाँ, उनके लिए मेरी दुआ है, और बहुत कामयाबी हासिल करने वालों में। ये देखो पेज नंबर 169, दिख रहे हैं आपको ग्रेगर मंडल की फोटो, कहा है रे भैया, दिख रही थी ग्रेगर मंडल की फोटो, हाँ जी दिख सर। रही सर, जी हाँ सर दिख रही। यस पेज सर। नंबर 169 लिख लो, इंग्लिश मीडियम की टेक्स्ट बुक है, 10th क्लास की बायोलॉजी है, उर्दू में भी देख लेना आप। वो कहानियां नहीं सुनाना, क्या साहब इंग्लिश मीडियम की टेक्स्ट बुक बता रहे हैं, इंग्लिश में हमको नहीं आता, वो सब बेकार बात है। इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी, आजकल के नए किताबें कैसे बाइलिंगुअल है मालूम आपके बाप, बाइलिंगुअल है बोल के, इधर उर्दू में इधर इंग्लिश हाँ में। सर मालूम। हाँ, जी जी। यस ग्रेगर सर। जहान मंडल, ग्रेगर जहान मंडल, फिर से बोलिए ना। खुश क्या बोलना, बाबा या जीनियात कौन है? बाबा जी ने कौन है? जॉन ग्रेगर, जॉन ग्रेगर जॉन मंडल, मेंडल बोल सकते हैं उनको, सिंपल यहाँ लिख देता हूँ, देखो मेंडल, जॉन ग्रेगर, मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा है आपको, मेंडल। हाँ तो जी मेंडल सर नजर आ दो तीन देखो मेंडल के ऊपर 2-3 सवाल आते थे जी, बोलो लास्ट ईयर हमारे एग्जाम में हम पढ़ते खुद, 2-3 सवाल आते, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सुन रहे हैं, मेंडल के ऊपर 2-3 सवाल आते थे। अच्छा मैं आपको रहा। और एक बात बता दे रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो, आप लोग हर वक्त मेरी क्लास में, मेरी क्लास जूम क्लास को आते वक्त पूरे टेक्स्ट बुक हम बाजू में रख लेके बैठना, ऐसा पूरे टेक्स्ट बुक साथ में रख लेके बैठना, अब से क्लियर, कल से यस बैठेंगे सर। टेक्स्ट बुक पूरे ले लेके। इंशाल्लाह। वेरी गुड, बहुत होशियार दिख रही है, बहुत होशियार दिख रहे हैं बच्चे। ये देखो मेरे पास गुरुकुल की सोशल स्टडीज की मटेरियल पड़ी हुई है, इतनी बड़ी, आपकी किसी क्लास इतनी को। इंटरेस्ट है, बच्चे भी सुन रहे हैं। हाँ बहुत अच्छी किस्मत वाले हैं बच्चे आपके, जो जमील सर की आवाज सुन रहे हैं, जमील सर की सूरत भी देख रहे हैं, जमील सर का चश्मा देख रहे हैं, टोपी देख रहे हैं, आवाज सुन रहे हैं, मोटिवेशन भी सुन रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें सीख लेंगे इंशाल्लाह, बहुत आगे निकल जाएंगे आपके बच्चे, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी की बहुत बहुत खुशी हुई बेटा, कौन सी क्लास में बेटा, ये मैथमेटिक्स का मटेरियल है। एनीवे मैं गिफ्ट देने के लिए रखा है, खरीद के लाया तेलुगु अकेडमी से, गिफ्ट देने के लिए रखा। लास्ट टाइम जहराबाद में जब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में क्लासेस होता, मैं बहुत सारे बच्चों को क्या करा, गिफ्ट ही दिया, ये गुरुकुल का मटेरियल, बुक्स है तेलुगु अकेडमी के। गिरगिट मंडल के ऊपर 2-3 सवाल क्या पूछा था, वो तो उन्होंने कौन सी मुल्क के बल्कि पूछा था, या होमवर्क लिख लो कौन सी कंट्री के है मंडल, एक पूछा था। दूसरा सवाल इंपॉर्टेंट क्या पूछा था बोले तो, जॉन ग्रेगर मंडल अपना जो ये जो टेस्ट था उनका उनका जो तजुर्बा था कौन सी चीज पे किया बल्कि पूछा था। मटर, जैसे कि मटर करंट के अफेयर दानों का पे सर। तजुर्बा किसके मटर के ऊपर दाने पे। किया, हाँ। मटर के दानों पे सर। मटर के दाने पे। वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट, आप लोग जितने भी लोग जवाब दे रहे वाले हैं ना, याद रख लो मेरी बात इंशाल्लाह। अच्छा 22 तारीख है, 22 अप्रैल है, डेफिनेटली आप लोग 120 प्लस मारने वाले हैं कंटेंट में भी। वो ग्रिप रहना जी, वो ग्रिप रहे तो जाता, नहीं तो नहीं आता। चाहे तो मैं आपको
टेक्स्ट बुक यहाँ खोल के भी दिखा सकता हूँ, कोई बड़ा काम नहीं है। मैं क्यों डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ बोले तो अब वो टाइम वेस्ट होता ना बोले सका। सोचा मैं 10th क्लास उर्दू मीडियम, उर्दू मीडियम की इतफाक से डाउनलोड नहीं है मेरे पास किताब। बायोलॉजी ना, बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम खुली, खुल जा सिम सिम, कंट्रोल ना एफ। सर सोशल। नहीं नहीं नहीं, ग्रेगर, ये ग्रेगर मेंडल की फोटो भी देखना है अपने को, और वो भी देखना है, क्या बोलते हैं, ये सोशल खुल गई क्या? सोशल नहीं है ये, मेंडल। बायोलॉजी। 10th की बायोलॉजी बोला ना मैं आपको, 10th की बायोलॉजी। 10th की बायोलॉजी खुला और डाउनलोड होने में टाइम लग रहा है। एनीवे ये जब तक खुले दो। हाँ खुल गई देखो बुक। पेज नंबर क्या बोला मैं आपको, क्या पेज नंबर क्या बोला था? 169। पेज नंबर 169। ये जर्रा क्या, हाँ मेंडल, मेंडल ने दिखा रहा ना, राइट। 168। नहीं जी, 169। 169 सर। स्क्रीन पे बुक दिख रही है आपको, स्क्रीन पे? नहीं दिख नहीं रही नहीं सर। सर, नहीं दिख नो सर। नहीं दिख रही। अच्छा अच्छा, बुक नहीं दिख रही, अब दिखती देखो, अब दिख रही, ग्रेगर जॉन मेंडल बल्कि फोटो दिख रही। यस सर, यस दिख सर। रही। सर तो मेंडल, नहीं सर। हाँ मेंडल किस पे? पी नट्स, यहाँ दिख रहा पी नट्स बोल के, पी नट्स। जी सर। यस सर, दिख रहा येलो पीनट। कलर करा देखो, पी नट्स बोल के, हाँ पी नट्स पे ना करे। ठीक है ना? कहाँ के बोलते, ऑस्ट्रिया के हैं। ये लेसन का नाम क्या है? ये लेसन का नाम क्या है, कोई बोल सकते हैं? ये कौन सा लेसन है ये? हेरिडिटी। समझ रहे हैं? आपको जरूरी नहीं यस। है सर, मटेरियल नहीं है उर्दू में, किताबें नहीं मिल रही, मटेरियल नहीं मिल रहा बोल के आप लोग सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 10th क्लास की उर्दू मीडियम की बायोलॉजी की यही टेक्स्ट बुक ले लो, 8वां सबक पढ़ लो, हेरिडिटी के ताल्लुक से डिटेल में आपको पूरी चीजें मालूम है। क्लियर? क्लियर? यस सर। यस सर। राइट। सर। अच्छा, अब थोड़ी देर पहले सर, मैं आपको एक सवाल बोला था, हमको एक एग्जाम में एक जमाने में एक सवाल ऐसा पूछा था, आप लोग ताजुब करते बोल के बोला था ना, बोलूं सवाल कौन सा था वो? जी बोलिए सर, सर। बोलिए सर, बेसब्री से इंतजार है। ये एक मिनट पर गूगल ही निकाल के बताता हूँ आपको। गूगल कहाँ है? गूगल आ जा, जा सिम सिम गूगल, ये गूगल। सवाल क्या पूछा था मालूम? एक फिल्म आई थी किसकी, रजनीकांत की। फिल्म का नाम क्या था? गेस रोबो करना सर। पड़ेगा। हाँ वो दाढ़ी रहती, मलेशिया में है वो फिल्म पूरी, मलेशिया में। कालो, क्या है सर, फिल्मों के बारे में मत बोलिए सर, देखिए। काली क्या है वो, क्या के नाम था ना मूवी का, रजनीकांत मूवी, याद नहीं आ रहा मेरे को। तो उसमें, उसमें क्या पूछे उन्होंने, वो फिल्म स्टार्ट होते वक्त रजनीकांत जेल में रहते, जेल में किताब पढ़ते रहते, ऐसा एक बुक पढ़ते रहते ना रजनीकांत, ऐसा एक बुक पढ़ते रहते रजनीकांत, फिल्म स्टार्ट होते। कबाली सर। वेरी गुड, एग्जैक्टली, क्या कबाली नाम फिल्म का? कबाली। कवाली। आप ग्रुप 2 का एग्जाम लिखे नहीं अम्मा? सर कबाली। आप लिखे ग्रुप 2 का एग्जाम? नहीं सर नहीं लिखे सर। ग्रुप 2 का क्वेश्चन नहीं है, ग्रुप 2 जनरल स्टडीज का क्वेश्चन है। कबाली फिल्म जब शुरू होती तो उसमें रजनीकांत एक किताब पढ़ते रहते, किताब का नाम माय फादर इज ए, माय फादर इज ए बालैया, फिल्म का नाम, बुक का नाम। वो बुक का राइटर कौन था बोल के पूछा जी, परेशान हो गए हम लोग क्वेश्चन देख के उसका। अरे ये कबाली फिल्म का क्वेश्चन, वो किताब का राइटर का नाम कई को पूछा बोल के जब चेक करे तो वो राइटर कहाँ के, करीमनगर के है। करीमनगर कौन सी रियासत में है? तो सोच रहे हो ना करीमनगर कहाँ? तेलंगाना में है सर। नहीं सर। तेलंगाना तो सर। मेरे ग्रुप 2 का एग्जाम कौन सी रियासत का कंडक्ट, टीएसपीसी पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कर रही, तेलंगाना। तो तेलंगाना, तेलंगाना। तेलंगाना। तेलंगाना के राइटर से आप वाकिफ है नहीं है बोल के चक्कर रहे जो नो एग्जाम में, तो इस तरह से कुछ भी पूछ सकता आप। तो बहरहाल यहाँ पर हेरिडिटी के माने क्या है बोले तो, आपके जो आबा अजदाद के जो तवारुसी खसूसियात जो आप लेके आते हैं ना, उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। समझ गए माने? जैसे कि बाज लोगों को कुछ रहता, जैसे कि सर में बाल झड़ना रहता तो उनकी नस्ल में भी सबके बाल झड़ते, या किसी कुछ और मर्ज, या किसी को कुछ और ऐब या कुछ
रंग में, ऐसा कुछ बाल, ऐसा कुछ भी एक हो सकता, समझ गए होंगे आप इशारा। तो वो तवारुसी जो ट्रांसमिशन है ना, नस्ल से नस्ल, नस्ल से नस्ल आते रहती। मिसाल के तौर पे शुगर की बीमारी है क्या, चेक करने को तो डॉक्टर क्या करता, आपके अब्बा को है क्या, आपके दादा को है क्या, पूछता। क्यों? तवारुसी मामला है। समझ रहे हैं बात को? तो बाज अमराज जो होते हैं जी तवारुसी, तवारुसी क्या होते, तब्दील होते, मुंतकिल होते एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक, इसको हम तवारुसी मामला बोलते हैं। इसके बरखिलाफ हमारे पास एक और एक चीज है, मैं जिसको आपको सिखाना चाह रहा हूँ, एनवायरमेंट। अब तवारिस में क्या होता है बोलते हो, ये तमाम चीजें आ जाती, समझो यानी अपने पैदाश से लेके मतलब दादा की खुसूसियत, बाप की खुसूसियत, दादा की सेहत, बाप की सेहत, हमको हमारी सेहत, हमारे बच्चों। तो जनरली आजकल क्या हो रहा बोलते हो, आजकल के बच्चे बहुत कमजोर रह रहे हैं, आजकल के बच्चे सेहत भी जल्दी खराब हो जा रही है और हमारी भी जल्दी सेहत खराब हो रही है। वही अगर हमारे वालिद साहब को देखे तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है। नहीं, आप एक्टिव रहना बोलते, चिप्स नहीं खाना, पोलो रिंग नहीं खाना, वो बेकार बेकार के आउटसाइड फूड नहीं खाना है, नहीं कुछ खाते सर, मम्मी नहीं बनाते खाना, घर जंक में। फूड नहीं खाना, मम्मी बनाए सोच खाना है आपको, घर में बनाए सोच खाना है, ठीक है ना? घर में बनाए सोच खाओ, जंक फूड नहीं खाना, बाहर की चीजें नहीं खाना, टीचर पानी अच्छा टाइम पे पीना, टाइम पे उठना, मोबाइल फोन नहीं देखना, मोबाइल फोन देखे तो गर्दन को पट्टा लग गया था कुत्ते का, मेरे को लग गया पट्टा, तू मोबाइल देख 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 के गर्दन पूरी कर दो। मोबाइल ज्यादा नहीं देखना, गेम्स नहीं खेलना, गेम्स खेलना तो ग्राउंड को जाके ग्राउंड गेम्स खेलना। एनीवे देर आर मेनी थिंग्स, देर आर मेनी थिंग्स। तो हेरिडिटी के माने आप समझे नहीं समझे बोले तो मैं एनवायरमेंट समझा दूं। जल्दी बोलिए, हेरिडिटी समझ गए? समझ सर समझे। समझ गया एक सर। एग्जाम्पल दो समझ गए हेरिडिटी सर, का, जैसे जल्दी एक खानदानी एग्जाम्पल दो निशानी हेरिडिटी होता का, है सब ऐसा। हेरिडिटी का एक एग्जाम्पल दो जल्दी, फास्ट। डायबिटिक सर। डायबिटिक्स तो बीमारी हो गई। बालनेस सर, बालनेस। हाँ, ग्रेगर मेंडल शुगर नहीं, सर। अब देखो, हेरिडिटी भी। एक मिनट, एक रत्नागिरी बोल के एक आम रहता, यानी तो आम आम ले लो, जो आम का बीज, कलर। जो कैटेगरी का लगाते वही आम पेरेंट्स आता। का कलर। पेरेंट्स का कलर पेरेंट्स हो का सकता, कलर। पेरेंट्स की जहानत हो सकती, पेरेंट्स का होशियारी हो सकती, हाइट। पेरेंट्स की हाइट हो सकती, हाइट पेरेंट्स आल्सो। की अकल हो सकती, हाइट आल्सो। पेरेंट का क्या बोल सकते हैं, हदो अदब, एहतराम, डिसिप्लिन, अरे क्या स्किन बच्चा है टोन मैं। सर। हाँ, टोन भी हो सकता, सही बोले आप, टोन। आंख 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 में भी नहीं, ऊदे आंख, बिल्ली की आंखा, काले आंखा, आंखा में आंखों का जो कलर भी होता ना, कई चीजें हैं समझो। लंबी नाक है थी बादलों की, तो पूरे बच्चों की लंबी नाक होती, कितने खूबसूरत दिखते बच्चे। नहीं, तो इस तरह बोलने का मतलब, बादलों के दांता का भी रहता, देखो मसला, दांता यूं रहते अम्मा के, तो बच्चों के, बास बच्चों के भी वो चौकड़े टेढ़े बिंगे आते। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना? तो नेक्स्ट एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या है बोले तो, एनवायरमेंट दो किस्म का होता। एनवायरमेंट के माने क्या है बोले तो, माहौल, माहौल यानी आपके सराउंडिंग्स। हेरिडिटी को छोड़ के तकरीबन जितने भी आपके अतराफ अकराफ की चीजें पूरे, वो एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट दो किस्म का होता, पैदाश से पहले का माहौल, पैदाश के बाद का माहौल। पोस्ट प्रीनेटाल एनवायरमेंट एंड पोस्ट नटाल एनवायरमेंट। प्रीनेटाल एनवायरमेंट बोलते जब जाइगोट फॉर्मेशन होता, 9 महीने तक बच्चा जो माँ के पेट में रहता, उसको हम प्रीनेटाल एनवायरमेंट बोलते। किसको बोलते हैं जी प्रीनेटाल एनवायरनमेंट, जल्दी बोलो। बर्थ से पहले। पैदाइश से पहले। पैदाइश से पहले जाइगोट फॉर्मेशन से लेकर, ये जाइगोट फॉर्मेशन है ना, जाइगोट फॉर्मेशन है, दिख रहा आपको जाइगोट फॉर्मेशन है, दिख रही फोटो, जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन से लेके ऑलमोस्ट 9 मंथ्स जो मम्मी आपके कैरी करते हैं आपको, ये तमाम 9 मंथ्स तक का जो मामला है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, क़ब्ल अज़ पैदाइश का माहौल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क़ब्ल अज़ पैदाइश का माहौल, जो जुफ्ता से लेकर पैदाश तक तकरीबन 9 महीने का मामला है। वो दिन पहले सीटेट में, सीडीपी में एक सवाल आया था, बच्चा अंदर माँ के पेट में हाथ पैर कब से मारना शुरू करता बोल के पूछा था, कोई बता सकते हैं? अरे क्या सर, हमारे को सीडीपी सिखा बोलते ये पूरा, ये गायनाकोलॉजिस्ट की हमारे को साइंस सिखा रहे हैं क्या, ये सिखा रहे हैं क्या, हमारे को एमबीबीएस के क्लास है क्या, हम डॉक्टर हैं क्या बोल के सोच रहे हैं। तजुर्बा रहता बहुत लोगों को, हाथा पैरा मारते, मूवमेंट्स 7 मंथ। बोल सकते, मूवमेंट्स मंथ। कौन से टाइम से स्टार्ट। 7 मंथ मंथ। बोल के नहीं है ऑप्शन, वहां पर ऑप्शन क्या है बताओ मैं आपको, वीक्स में दिया, वीक्स में 21 वीक्स लिख लो। देखो मैं कितने कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता। जमील सर की क्लास सुनने के बाद, आप टेट क्वालिफाई नहीं हुए तो नहीं हुए, डीएससी में नहीं आया तो नहीं आया,
मगर कम से कम एक अच्छी माँ तो कहलाएंगे आप इंशाल्लाह। एक अच्छी माँ के तौर पर अपने औलाद की अच्छी परवरिश, रहबरी, रहनुमाई कर सकते हैं आप तमाम चीजें सीखने के बाद। तो प्री नेटाल एनवायरनमेंट से मुराद क्या है बोलते हो, बच्चा पैदा होने से पहले, डिलीवरी से पहले का जो 9 मंथ्स का जो पीरियड है, उस वक्त माँ खास तौर पे डॉक्टर को फॉलो करना, परहेज करना, दवाएं लेना, खाना पीना। बाद लोग यहाँ नहीं, वेस्टर्न कल्चर में, मगरबी कल्चर में सिगरेट शराब भी पीते वो हालत में। तो उस वक्त अगर सिगरेट शराब पी लिए तो अंदर जो बेबी है, बेबी के जीन्स पे, बेबी के माइंड पे, ब्रेन पे, आंखों पे इफेक्ट हो सकता, बालों पे इफेक्ट हो सकता, अंदाजा लगा रहा है। या उस वक्त ज्यादा भी दवा खा लिए, रिएक्शन होके अंदर के बेबी को डिस्टरबेंस हो सकता, या कुछ और हो सकता। समझ रहे हैं बात को? तो अंदर का माहौल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीनेटाल एनवायरनमेंट, कबलस पैदाइश का माहौल भी अहमियत का हामी है। सर ये कई को सिखा रहे साहब, हमें क्या जरूरत है बोलते हो? एक बच्चा आपके पास, एक बच्चा माजूर बच्चा आता आपकी क्लास में, तो आप उसको अरे लंगड़े, अरे हौले, अरे दीवाने, अरे चोंचे, या तो मुक्के या चोंगे, कुछ एक टिपिकल पैदाइश थी बच्चे की। आप उसको तारे जमी पर मूवी देखिए आप, ईशान, ईशांत को एक प्रॉब्लम है डिसलेक्सिया का। सब हकाल देते रहते क्लास में से उसको। मालूम आपके बात? मालूम है ना? मालूम है ईशांत का? तारे जी जमीन पर सर, मूवी लिख लो। मालूम सर। सब गुस्सा करते थे उसको। वो क्योंकि वो लोग जमील से क्लास अटेंड नहीं करे, उनको डिसलेक्सिया क्या है नहीं मालूम, लर्निंग डिफिशियंसी क्या है नहीं मालूम उन लोग को। मखसूस जरूरत की हामिल तुलबा की क्लास अटेंड नहीं करे वो लोग, ठीक है ना? उनकी मम्मी शायद जब बच्चा पेट में था तो शायद कुछ खा लिए होंगे, दवा कुछ खा लिए होंगे, परहेज नहीं करे होंगे, बच्चे के जहन पे कुछ असर हो गया, उसको डिसलेक्सिया हो गया। समझ रहे हैं बात को? और वो बच्चे को समझने की जिम्मेदारी आपकी है। एनसीएफ 2005 के मुताबिक, आरटी 2000 के मुताबिक, आरटी 2009 के मुताबिक समझ के उसके जरूरियात को तकमील करना, फराहम करना, वसाइल फराहम करना, सहूलत को फराहम करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप फैसिलिटेटर है। ठीक है, 1 मिनट में क्लास खत्म होती। सेकंड सेशन रखेंगे या कल रख लेंगे अपन सेकंड सेशन? रखेंगे सर। रखेंगे रखेंगे। सर आप भी। अरे बाप रे बाप, मैं थक गया मैं। रखेंगे सेकंड सेशन। चलो ठीक है, 1 मिनट में क्लास खत्म होती, जाने की कोशिश करो। तो बहरहाल एनवायरनमेंट जो मामला है ना, हेरिडिटी को छोड़ के तमाम चीजें, आपका घर का माहौल, ये घर का माहौल अभी नहीं, ये तो पहले प्रीनेटाल हो गया। अच्छा, बहुत स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर वो वीडियो सुन रहे हैं हम, मगर नोट्स कैसा लिखना? बोलते तो मैं जितने जुमले आपको उर्दू में इंग्लिश में बोल रहा हूँ लिख लेना, आपका वही काम है, रनिंग नोट्स बोलते हैं उसको। प्रीनेटाल एनवायरनमेंट से मुराद क्या है बोले उर्दू में, इसका एक डेफिनेशन दो उर्दू में। पैदाइश से पहले माँ के कबल रहम में जो पैदाइश बच्चा, है जुफ्ता से जाइगोट से लेके पैदाइश तक और का जो कबल 9 महीने का पैदाइश जो माहौल है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? मतलब खबलत पैदाइश का माहौल बोल रहे हैं। ये नहीं लिख सकते, नोट्स नहीं बना सकते आप। बोलिए उमर को अलग लिख के देना कहते हैं, उनको पीडीएफ हम भेजना कहते हैं, मैसेज आन दे रहे हैं मेरे को, पीडीएफ भेजो, फोटो बना रहे भेजो। क्या क्या करूं जी मैं? बोलो मैं, आप बोलो मैं नहीं कर सकता हूं मैं? तो आप भी थोड़ा सेल्फ, थोड़ा बहुत प्लान करके नोट्स सर बना लो आपके आप। पास जो पीडीएफ के नोट्स है जिसमें से पढ़ा रहे हैं आप उसका पीडीएफ भेजिए सर। पीडीएफ स्क्रीन पे दिख आप रहा, लिख देख के लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो सुन लो, लिख लो। अब फिर मेरे से भेजना ना, तो हाथ दुख रहा मेरे को, भेज भेज के उंगली घसे आ रही मेरी पूरी। व्हाट्सएप पे भेज 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 के हाथ दर्द हो रहा मेरे को।